26 जनवरी को जहां भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, उसी दिन आम आदमी पार्टी से लोकप्रिय माइनॉरिटी विधानसभा फैमुल इस्लाम का भी जन्मदिन आता है। इस बार भी फैमुल इस्लाम का जन्मदिन पूरे धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन की पार्टी में रिठाला विधानसभा से विधायक महेंद्र गोयल ने भी उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी से सत्यवान राणा और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 26 जनवरी को किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था और उसी कड़ी में जन उदय की टीम ने जब विधायक महेंद्र गोयल से कुछ सवाल किए तो उन्होंने उसका वो खूबी जवाब दिए। आइए आपको दिखाते हैं। गोयल जी, आप एक बर्थडे सेरेमनी में आए हैं आज, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। आज हमारा गणतंत्र दिवस भी है और फैमुल भाई का जन्मदिन भी है। दोनों का एक साथ में एक संयोग होना एक बहुत अच्छी बात है कि हर साल गणतंत्र दिवस पर इनका जन्मदिन आता है और खुशियाँ इसी प्रकार से सेलिब्रेट करते हैं जी। मैं अगर बात करूं, आज एक किसान की गोली लगने से मौत हो गई है और किसानों का ये कहना है कि जो दिल्ली पुलिस ने गोली चलाई है उस गोली के कारण जो है वो मौत हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मौत तो हुई है जी। वो पुलिस की गोली से हुई है या किससे हुई है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी मौत हुई है परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे और सभी को, जितने भी किसान बंधु है, वो संयम से काम ले, यही मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत थी कि जो उनको एक रूट बताया गया था उस रूट को भी बंद कर दिया गया बैरिकेड्स लगा के? देखिए, मैं उस बात के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मैंने कोई ना पहले वाला रूट देखा था ना अब का रूट देखा। ये है कि देश के लाखों किसान आज दिल्ली की सड़कों के ऊपर थे। ये उनका एक प्रदर्शन था क्योंकि 2 महीने से लगातार शांतिपूर्वक तरीके से वो दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे थे। चैनल की तरफ से मैं आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी और गणतंत्र दिवस की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो किसान आज अंदर आने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं आ पाए, उनके ऊपर जो है वो गोले, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए, क्या कहना चाहेंगे? हम एक सीधी बात कहते हैं, एक शुगर पेशेंट आदमी को आप मिठाई खिला रहे हो और वो मिठाई से मने कर रहा है। आप क्यों जिद कर रहे हो? क्यों आपने यहाँ तक आने दिया? क्यों उनकी बात नहीं मान रहे? आप ये काला कानून है, इनको हटा दो। आपको अडानी अंबानी ज़्यादा वो रखते हैं या पूरे भारत का किसान रखता है या हमारे भारत का नागरिक रखता है? तो ये बहुत एक गलत वो है डिसीजन जो ये अड़े हुए हैं कि भाई हम नहीं, किसान कितने टाइम से पड़ा हुआ है एक सर्दी में और एक घर छोड़ के अपना वो छोड़ के पड़ा है, बच्चे छोड़ के पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ नाकामी मानी। हमारे साथ जो है सत्यवान राणा जी भी हैं। राणा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, किसानों ने लाल किला के ऊपर जो है वो झंडा फहराया है, झंडे को, तिरंगे को, देश के तिरंगे को उन्होंने जो है वो लाल किला के ऊपर लहरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश का तिरंगा सम्मान का प्रतीक है और लाल किले पे सदा फहरते रहना चाहिए तिरंगे को। दूसरी चीज़ मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जैसा फैमुल भाई ने बताया कि किसानों की इन मांगों को बहुत पहले मान लेना चाहिए था। जिस आदमी को, हम किसान होने के नाते जब हमें एक कानून की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों वो कानून हम पे थोपा जा रहा है? एक और बात, किसी भी तरह के वायलेंस से, हिंसा से परहेज रखना चाहिए, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे वो किसान हो। शांति प्रिय आंदोलन करना चाहिए। जिस तरह पिछले 60 दिनों से चल रहा था उसी तर्ज पर अगर किसानों को ये आंदोलन बढ़ाना है तो शांति प्रिय होना चाहिए। फैमुल जी, आज जो है वो आपका जन्म दिवस है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले जितने मेरे बुज़ुर्ग, नौजवान साथी, दोस्त, मेरे कार्यकर्ता और मेरी माइनॉरिटी की टीम जो यहाँ पहुँची है, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और आज जो एक खुशी का दिन है, जो सारे लोगों ने साथ मिलकर एक जन्मदिन यहाँ मनाया, मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं ये कहना गलत तो नहीं है कि पूरा देश जो है वो जहाँ पे गणतंत्र दिवस मना रहा है, आपका जन्म दिवस भी जो है वो उस दिन पे आता है, तो पूरा देश आपका जन्मदिन मना रहा है, मनाता है, सारा देश जी।
तो अगर मैं बात करूं तो अभी जो देश के हालात हैं इस टाइम पे जो किसानों के साथ हो रहा है, आप कहां तक उस चीज को राइट मानते हैं? देखिए, किसानों के साथ जो हो रहा है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप ये चीज़ खा लो, आप मने कर रहे हो कि मैं नहीं खाती, ठीक है? तो ज़बरदस्ती करने की कोई नहीं है। एक शुगर पेशेंट आदमी को आप मिठाई खिला रहे हैं और वो कहता है कि मिठाई खा के मेरी शुगर बढ़ जाएगी, और उसको आप ज़बरदस्ती मिठाई खिला रहे हैं, तो ये कहीं की इंसानियत नहीं है। एक आप सिर्फ दो आदमी हैं, अडानी और अंबानी, जिसका आप फ़ायदा देख रहे हैं, किसान का कोई फ़ायदा नहीं। जब किसान मने कर रहा है कि भाई मुझे ये काला कानून नहीं चाहिए, तो ये काला कानून क्यों लेके आ रहे हैं? और कल का रुख क्या हो सकता है अगर आज जो मतलब ठीक है, आज 26 तारीख जो है वो निकल गई है, जिसका जो है किसानों ने बहुत इंतजार किया कि 26 तारीख को हम जो है वो ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। आपको क्या लगता है कि कल की सुबह किसानों के लिए कैसे होने वाली है? देखिए, ये बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छे वो हैं, हमारे देश के हालात बहुत बढ़िया हैं और अच्छे रहेंगे। ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, और जिसने भी किया है वो गलत किया है। और अगर ये पहले ही हम तीनों कानून अगर वापस कर देते तो शायद आज यहाँ तक ये नौबत नहीं आती। जो ये लाल किले पे जो झंडे का वो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो किसानों के साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, एक किसान की मौत हो गई है गोली लगने से। हाँ, बिल्कुल गलत हुआ है। ये इनको लाठी नहीं चलानी थी, और किसान अगर आए थे और इजाज़त मिली तो पुलिस को उनका सहयोग करके और शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली उन्हें करने देते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैमुल जी। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज फैमुल जी का जो है वो जन्म दिवस है, उसके ऊपर। सबसे पहले तो मैं जितने सभी लोग यहाँ आए हुए हैं गणतंत्र दिवस की, मैं उनको सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और फैमुल साहब को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अच्छा खुशी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह कि इनका जो जन्मदिन है वो सभी लोग मनाते हैं 26 जनवरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं फैमुल साहब को, हमारे माइनॉरिटी विंग के रिटायर्ड विधानसभा से अध्यक्ष हैं जी, और एक खुशी नहीं, दो खुशी के मौके हैं। आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस है आज। उसी मौके पर आज इनका जन्मदिन भी है जी। तो हम लोग सभी मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है और बहुत बहुत मुबारक हो फैमुल साहब को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे तो मैं एक क्वेश्चन ऐसा पूछने चाहूँगी जो शायद जो है वो पूरी दिल्ली इस टाइम पे पूछना चाह रही है, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से थोड़ा सा टच में है, तो मैं ये बहुत टच में पूरे टच में है। तो केंद्र सरकार जो है वो ये पूछ रही है, पहले तो उन्होंने पूछा कि केजरीवाल जी 13,000 करोड़ रुपए का हिसाब आप कब देंगे, और अब जो है वो 26,000 करोड़ का हिसाब जो है वो कैसे देंगे? बीजेपी इस टाइम हो चुकी है खोखली जी, क्योंकि इनके पार्षद भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इनके दिमाग और जिस्म में कूट कूट के भरा हुआ है। जी। अब बात आई 13,000 करोड़ की बात, तो 13,000 करोड़ का मामला ये है, अगर 13,000 करोड़ होते तो उनका वकील कोर्ट में खड़े होके हलफनामे में लिखता, क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब है कि जो जनता है दिल्ली की उसको गुमराह करा जा रहा है। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब आ गई 26,000 करोड़ की बात, तो ये ऐसे करोड़ बहुत से आते रहेंगे। जब इलेक्शन आएगा तो 2500। लेकिन ये 26,000 करोड़ जो है वो जल बोर्ड के लिए उन्होंने बोला है। देखिए, ऐसा है एक एक व्यक्ति जानता है। आज यहाँ पे बहुत से लोग खड़े होंगे जिनके केजरीवाल जी ने बिल माफ करे और जीरो आ रहे हैं। ये घोटाला नहीं है, ये पब्लिक को फायदा दिया गया है, तो वो इसको घोटाला बता रहे हैं। मेरा खुद का बिल 1 लाख रुपए का था, जो 10,000 रुपए मात्र देके मैंने जमा कर दिया और मेरा सारा खत्म हो गया। तो ये आप ध्यान रखिए इस बात को, ये आप ध्यान रखिए कि केजरीवाल जी जैसे इंसान इस जमीन पे दूसरे नहीं पैदा हो सकते। तो आगे आने वाले चुनाव में आप एमसीडी को जो है वो कहाँ पे रखते हैं कि क्या उसमें जो है वो बीजेपी सरकार आएगी या फिर जो है वो आम आदमी? देखिए, यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे एमसीडी से वास्ता नहीं मेरे, फिलहाल मैं आपको अब जनता की बता दे रहा हूँ कि बहुत से लोग ऐसे मेरे दोस्त हैं जो बीजेपी के कद्दावर और कट्टर नेता हैं और फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन इस बार वो ये कह रहे हैं इस बात को कि नहीं, एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि 15 साल से बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है, और अगर ये भ्रष्टाचार खुलेगा तो शायद नीरव मोदी और अंबानी और अडानी से बड़ा भ्रष्टाचार खुलेगा इसमें, जब खुलने पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.